तो देखिए, हमारा जो सौभाग्य है पंजाब में लुधियाना शहर में एससी जैन साहब जो केमिकल इंजीनियर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, आज हमें सीए संजीव जैन अकाउंटेंट के ऑफिस में मिल गए। तो ये हमें बता रहे थे कि हमारी जो अनुसंधान, जो खेती अनुसंधान है, वहाँ पर एक कैप्सूल का यानी कि अपना इन्वेस्ट किया गया है, इन्वेंशन किया गया है। तो उससे यानी कि कई हेक्टर में 2000 कैप्सूल से आप जो पराली है उसको गला सकते हैं। तो गलाने के बाद जो न्यूट्रिशन रहता है, जो गेहूं के लिए उपयोगी है, वो बिल्कुल नहीं नष्ट होता। और जो आज पोल्यूशन पैदा हो रहा है उससे भी हमें राहत मिलेगी। ऐसे जैन जी थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे जो उन्होंने वीडियो देखा था, हमारे समाज के लिए, हमारे किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। और ये वीडियो भी हम आपको बाद में दिखाएंगे। थोड़ा सा इसके बारे में ऐसे जैन साहब बता रहे हैं। आजकल के समय में जब पराली के जलाने से वातावरण ख़राब हो रहा है, एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस समस्या से सेहत भी ख़राब होती है, विजिबिलिटी भी ख़राब होती है। लेकिन इसका समाधान है। पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली ने इसके में एक कैप्सूल डिज़ाइन किए हैं, डेवलप किए हैं रिसर्च में। वो बायो कैप्सूल्स हैं। 4 कैप्सूल का एक पैकेट है, 20 रुपये में वो देते हैं। और वो आप लें और उसको एक कर पहले उसको पानी में घोलेंगे। वो विधि है आपको वीडियो में जो दिखाई जाएगी कम्प्लीटली। उसमें क्या करते हैं कि वो पहले पानी लेते हैं, फिर उसमें गुड़ डालते हैं, बेसन डालते हैं थोड़ा, और फिर कैप्सूल डालते हैं। और 8-10 दिन के बाद वो एक मलाई जैसी सी ऊपर लेयर बन जाती है। वो असली चीज़ है जो पराली को ख़त्म करती है। लेकिन वो थोड़ी है, इसको रिपीट करके आप 2 या 3 हफ्ते में ज़्यादा भी बना सकते हैं। जिन किसान भाइयों को जल्दी चाहिए तो 4 कैप्सूल की बजाय 8 कैप्सूल का बना लें, 8 की जगह 16 कैप्सूल का बना लें, और वो जल्दी किया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो वहीं खेत में ही रहेगा सब कुछ, और जितनी भी न्यूट्रिशंस आपको वीट के लिए चाहिए वो सारी की सारी वहीं मिलेंगी, और एक जलाना भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी खेती वहीं तैयार रहेगी। जब आप इसको पराली को थ्रेशर से कर देते हैं, वहीं खेत पे ही बना करके कर सकते हैं। और मेरे विचार में पर्सनली तो ये है कि अगर 2-3 आदमी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन आप पूसा इंस्टीट्यूट से ले लें तो अपने अपने विलेजेस में जा कर के सीधा का सीधा इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल इस वीडियो में है। तो देखिए, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। पूसा संस्थान जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, उन्होंने एक कैप्सूल बनाए हैं। जो 4 कैप्सूल हैं वो 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी हैं। और इस तरह 4 कैप्सूल से वो 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ में जो पराली है उसको गला सकते हैं, उसको कंपोस्ट बना सकते हैं। सुना आपने, 4 कैप्सूल 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ पराली को गलाकर बहुत अच्छी खाद बना देते हैं। धान की कटाई के बाद ज्यादातर किसान पराली में आग लगा देते हैं क्योंकि उन्हें गेहूं की बिजाई के लिए खेत खाली करना होता है। यदि पराली को खेत में छोड़ दें तो वह जल्दी गलती नहीं है, जिससे गेहूं की बिजाई में दिक्कत होती है। इसी समस्या के समाधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने ऐसा डिकम्पोजर तैयार किया है जो पराली को बहुत जल्दी गलाकर अच्छी खाद बना देता है। पूसा द्वारा बनाया गया कैप्सूल वाला डिकम्पोजर पराली गलाने में बाकी डिकम्पोजर से बहुत अच्छा काम करता है। कैप्सूल से आप डिकम्पोजर घोल कैसे तैयार करें और इसका खेत में कैसे छिड़काव करें और इसे कैसे मंगवा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए फिल्म को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि पराली जलाने की नहीं, खेत में गलाने की चीज है। किसान भाइयों, आज के समय में जो धान अपना पकने के समय में आ रहा है और किसानों की अब एक मन में आएगा कि उसके धान को काटने के बाद जो उसकी पराली होगी उसका क्या करें। वो किसान उसको एक समस्या समझते हैं और उसको जला देते हैं। इस समस्या को समाधान के लिए पूसा संस्थान जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, उन्होंने एक कैप्सूल बनाए हैं। जो 4 कैप्सूल हैं वो 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी हैं। और इस तरह 4 कैप्सूल से वो 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ में जो पराली है उसको गला सकते हैं, उसको कंपोस्ट बना सकते हैं। जब किसान पराली को जलाते हैं तो वातावरण तो ख़राब होता है, इसके अलावा वो पोषक तत्वों को भी जला देते हैं। उसमें जैसे नाइट्रोजन है, यदि 1 टन पराली वो जलाते हैं तो उससे करीब 5 से 6 किलो नाइट्रोजन भी जल जाता है। कुल खेत में देखा जाए 1 हेक्टेयर में 60 क्विंटल या 6 टन के करीब पराली औसतन होता है। तो यदि हम पूरा माने तो करीब 30 से 40 किलो नाइट्रोजन भी किसान जला देते हैं। उसके अलावा फास्फोरस भी जलाते हैं, पोटास भी जलाते हैं। 10 कुंटल जलाने से 4 कुंटल जैविक पदार्थ भी जल जाता है। इसके अलावा मिट्टी में जो लाभदायक जीवाणु होते हैं वो भी जल जाते हैं।
इसी के लिए हमने पराली के सही प्रबंधन के लिए ये कैप्सूल का आविष्कार किया है। पूसा संस्थान ने काफ़ी सालों की रिसर्च के बाद ये कैप्सूल बनाए हैं और ये 4 कैप्सूल 1 हेक्टेयर की पराली को गलाने के लिए और कंपोस्ट बनाने के लिए काफ़ी हैं। अब ये कैप्सूल कैसे प्रयोग करें, उसका तरीका ये है कि पहले इस 4 कैप्सूल को उनको तरल में या लिक्विड में उनको बदलना पड़ेगा। उसका तरीका ये है कि किसान अपने घर पे ये कैप्सूल ले जा सकते हैं, पूसा संस्थान से वो मिल जाएगा और ये 4 कैप्सूल 20 रुपए में उनको मिल जाएंगे। अब उन्होंने कैप्सूल ले लिया, कैप्सूल को तरल में बदलना है, उसके लिए उनको 5 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ लेंगे, घोल लेंगे। उसके बाद उस पानी को उबालेंगे। उबालने के समय कुछ उसमें गंदगी आएगी ऊपर गुड़ के वजह से, तो उस गंदगी को वो निकाल देंगे, छलनी वगैरह से छान के बाहर निकाल देंगे। उसके बाद उस पानी को, उबले हुए पानी को ठंडा करेंगे। जब ठंडा हो जाए तो उसमें 50 ग्राम बेसन मिलाएंगे और ये चारों कैप्सूल को खोल के उसी में डाल देंगे। इसके बाद किसी डंडे से या रोड वगैरह से उसको मिला देंगे और मिलाने के बाद उसको चौड़े मुँह वाले बर्तन में उस पानी को, जिसमें कैप्सूल भी हैं, उनको उसमें डाल देंगे और उसको घर के अंदर ऐसी जगह रख देंगे जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो और उसको एक हल्के कपड़े से भी ढक देंगे ताकि मच्छर वगैरह उसमें ना आए। इसके बाद किसान भाई खुद देखेंगे 8 से 10 दिन में बहुत अच्छी मोटी मलाई जैसी ग्रोथ आ जाएगी और उसमें अलग अलग कलर भी दिखाई देंगे। जब अच्छी मलाई टाइप आ जाए तो उसमें समझ लीजिए आपकी ग्रोथ ठीक आ गई है। उसको किसी हाथ पे पॉलीथीन चढ़ा के या ग्लव्स चढ़ा के उसको अच्छी तरह पानी में मिला देंगे और उसको एक बड़े 5 लीटर की कैन में या जार में उसको भर के रख लेंगे। वो आपका तैयार हो गया 5 लीटर। और उस 5 लीटर को वो 25 लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए फिर उनको यही करना पड़ेगा कि 5 लीटर पानी में गुड़ घोलेंगे, उबालेंगे, ठंडा करेंगे। उसमें यदि उनके पास बेसन है तो बेसन भी डालेंगे और बेसन के साथ साथ वो आपने जो 5 लीटर बनाया है उसी में से 1 लीटर 5 लीटर में मिला देंगे। तो एक तरह का वो कल्चर वो उसी से उनका काम चल जाएगा। इस तरह 25 लीटर में वो उनका कन्वर्ट कर लेंगे, जो 25 लीटर 1 हेक्टेयर के लिए उनको आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद किसान को खेत में उसका प्रयोग करना है। खेत में प्रयोग करने का तरीका ये होगा, धान कटाई के अगले दिन जितना जल्दी हो वो प्रयोग करें, क्योंकि किसान खुद ही जानते हैं कि उनके पास कम टाइम होता है गेहूं, धान कटाई और गेहूं बुआई के बीच में। ये आपका जो तरल घोल है पूसा डिकम्पोजर से जो बना है उसको स्प्रे करेंगे। पावर स्प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं या हैंड स्प्रे का इस्तेमाल करके वो स्प्रे करेंगे और स्प्रे करने के बाद उसको डिस्क हैरो से या रोटोवेटर से उसकी जुताई कर देंगे। जुताई करने के बाद पलेवा करेंगे। किसान वैसे भी पलेवा करते हैं। पलेवा करेंगे तो वो पलेवा करने के बाद वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस अच्छी तेज़ी से चलेगा। उसके बाद पलेवा करने के बाद जनरली नवंबर में मौसम ऐसा हो जाता है कि 12-13 दिन या 15 दिन तक भी किसान को लगते हैं कंडीशन में आने में खेत में। तो तब तक वो पराली जो है इतनी गल चुकी होती है कि वो उनको गेहूं बुआई में कोई परेशानी नहीं होती। क्योंकि किसान की मेन परेशानी है कि वो यदि पराली को खेत में छोड़ते हैं तो गेहूं बुआई में परेशानी होती है। तो डिकम्पोजर प्रयोग करने की वजह से वो पराली जो है इतनी गल जाती है तो कि वो गेहूं की बुआई में उनको कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे ये है कि वो पूरा 100% पराली उस टाइम तक गलेगी नहीं, 70-80% गलेगी, तो वो बाकी 20-25% जो बच जाएगी वो बाद में भी गलती रहेगी। डॉक्टर साहब 2 सवाल आते हैं इसमें। एक तो जैसे आपने बताया कि इसको कैप्सूल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 केजी बनाने में 5 लीटर डिकम्पोजर बनाने में कितना समय लगा? 1 सप्ताह। हाँ। तो उसके बाद अगले 5 बनाएंगे फिर 1 सप्ताह, ऐसे एक सप्ताह लगेगा। हाँ, 2 सप्ताह लगेंगे। अदरवाइज तो क्या 5 इस तरह के 4 पैकेट ले लें तो उसमें भी 5 यदि वो ले सकते हैं तो वो भी यदि समय कम है तो वो सीधे ही 4 पैकेट लेके उससे 25 लीटर भी बना सकते हैं। मतलब 1 पैकेट से 5 लीटर एक बार में बनेगा, उसको 25 लीटर तक 1-1 लीटर डाल करके बढ़ा सकते हैं। अगर इकट्ठा 25 लीटर चाहिए तो इस तरह के आप 4 कैप्सूल 4 पैकेट भी ले सकते हैं, 4 या 5 पैकेट ले सकते हैं। ये एक बात। दूसरी बात आपने कहा स्प्रे करना है, तो स्प्रे जो घोल बना 25 लीटर या 10-5 लीटर उसको सीधा स्प्रे करना है टंकी में डाल। हाँ, सीधा स्प्रे करना है, मगर उसमें पानी मिलाना पड़ेगा। कितना? क्योंकि एक हेक्टेयर के लिए आपको 500 लीटर पानी के करीब लगेगा, वो उसमें मिलाना पड़ेगा आपको 25 लीटर। अच्छा, 25 लीटर में 500 लीटर पानी में, हाँ, यानी कि 500 लीटर पानी में 25 लीटर ये डिकम्पोजर मिला के 2.5 एकड़ में स्प्रे करना है। इसी कंपोजिशन में अगर 1 एकड़ की बात करें तो 200 लीटर पानी में आपको 10 लीटर का प्रयोग करें, डिकम्पोजर का घोल मिला करके स्प्रे करना है।
तो यानी कि 1 एकड़ में 10 लीटर डिकम्पोजर का घोल और 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देंगे तो आपकी पराली 10 से 15 दिन में और उसको जुताई भी करना है। तो यानी कि उसको मिट्टी में मिलाना जरूरी है। मिट्टी में जुताई कर दें तो वो अच्छे से गल पाएगा। तो जुताई स्प्रे से बाद में करनी है, स्प्रे करने से पहले? बाद में स्प्रे करने के बाद में जुताई करनी है। पहले स्प्रे करें फिर जुताई कर दें। तो इस तरह से 10 से 15 दिन में वो जमीन बत्तर आ जाएगी और वो अच्छा, अगर समय कम मिलता है क्योंकि अर्ली वैरायटी में तो ये फार्मूला अच्छा काम कर सकता है, लेकिन कई किसान कहते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम ये गलाएं, और तो क्या डायरेक्ट बिजाई कर दें अगर हैप्पी सीडर सुपर सीडर से, तो भी इसका स्प्रे काम करेगा? उस कंडीशन में यदि किसान के पास टाइम कम है, 8-10 दिन टाइम है या वैरायटी लेट हार्वेस्ट हो रही है, तो उस टाइम वो सुपर सीडर से या जीरो टिल मेथड से उसकी बुआई कर दें। और बुआई के बाद आपकी जो पराली है जो मल्चिंग के रूप में प्रयोग हो रही है तो उसमें स्प्रे कर दें। उसमें तो वो भी डिकम्पोज होता रहेगा और उससे भी न्यूट्रिएंट रिलीज होते रहेंगे। वो तो उससे 2 फायदे होंगे, एक तो मल्च का काम करेगा और वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता भी रहेगा। तो इससे तीसरा फायदा आप जो बता रहे थे कि कोई बीमारी जो गेहूं में अक्सर आ जाती है बिना डिकम्पोजर डाले, अगर सीधी बिजाई करते हैं गेहूं की तो कुछ समस्या आ जाती है। पिछले साल काफ़ी किसानों से ने बताया कि पंजाब में और मध्य प्रदेश में काफ़ी क्षेत्रों में गेहूं में एक कीड़ा लगा, जो जीरो टिल सीड्रिल जिन्होंने यूज़ की उसमें वो कीड़ा लगा। उसका मुख्य कारण ये है कि आप धान की पराली में कुछ कीड़े रहते हैं, वो अंडे देते हैं और वो यदि आप उसको ऐसे ही छोड़ दें तो अंडा उनका लाइफ साइकिल जो है वो पूरा हो जाता है और जब कीड़े बन जाते हैं खाने की स्थिति में तो उनको गेहूं की फसल मिल जाती है और उसको उस पर अटैक करते हैं। तो काफ़ी जगह वो गेहूं पे अटैक किया। तो यदि आप डिकम्पोजर का प्रयोग करेंगे और उसको खेत में जुताई करेंगे तो वो उनका जो लाइफ साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगा और वो आगे उनकी बढ़वार नहीं हो पाएगी, तो अगली आपकी गेहूं की फसल में उसका अटैक नहीं हो पाएगा। और देखिए आपने वीडियो में देखा कि कैसे ये केमिकल जो है, जो कैप्सूल केमिकल जो है, उसमें आपने घोल को डाला और खेतों में छिड़का और उसके बाद ये हफ्ते 10 दिन में जितना भी है जो पराली वगैरह जो होती है वो सारी अपने आप ही गल जाती है। तो गलने के बाद क्या खाद बन जाती है। खाद बन जाती है। खाद बनने के बाद आप जब बीट की बिजाई करते हैं नवंबर के महीने में तो आपको न्यूट्रिशन जो होता है वो पूरे का पूरा मिलेगा। इस वीडियो में यही दिखाया गया है। और ऐसे जैन जो केमिकल इंजीनियर थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, इन्होंने भी इसको कहा है, ये बिल्कुल सही है।